हम सभी जानते हैं कि गांधारी के श्राप के बाद द्वारका डूबी और उसी के साथ श्री कृष्ण ने भी इस धरती को छोड़ दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है श्री कृष्ण के हृदय के सबसे निकट राधा रानी का अंत कैसे हुआ? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने ऐसा क्या मांगा जो आज भी समय और युगों को चुनौती देता है? यह केवल प्रेम की कहानी नहीं है, यह आत्माओं का बंधन है। तो आइए आज जानते हैं राधा रानी की मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्यमय सत्य। यह कथा ना द्वारका से शुरू होती है, ना ही मथुरा से। यह शुरू होती है वृंदावन के एक एकांत कुंज से, जहां एक वृद्धा अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वह राधा थी। शरीर झुक चुका था, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन हृदय आज भी उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। जब भी कहीं बांसुरी की धुन सुनाई देती, उनकी आंखों में चमक लौट आती। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राधा ने न विवाह किया, न संसार अपनाया, बस हर दिन यमुना के तट पर जाकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहीं। एक दिन यमुना किनारे जल अर्पण करते समय राधा का हृदय कांप उठा, मानो ब्रह्मांड कुछ कह रहा हो। उस शाम उन्होंने तुलसी के पौधे के सामने कहा, मैं तब तक देह नहीं त्यागूंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा न करें। गांव वाले हैरान रह गए, एक वृद्ध साध्वी और द्वारका का राजा। लेकिन किसी ने राधा की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाया। उसी क्षण द्वारका में श्री कृष्ण का मन बेचैन हो उठा। आंखें बंद करते ही राधा की पुकार सुनाई दी। सब कुछ छोड़कर वे वृंदावन की ओर चल पड़े। कुंज में पहुंचकर कृष्ण ने धीमे से कहा, राधे। राधा की आंखें खुल गईं, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरी आत्मा विश्राम चाहती है। कृष्ण ने उनका हाथ थामा और तुलसी वृक्ष के नीचे राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन यह अंत नहीं था। राधा के अंतिम शब्द थे, जब इस संसार से प्रेम मिटने लगेगा तब मैं फिर लौटूंगी। जहां राधा ने देह छोड़ी वहां एक दिव्य पौधा उग आया, जिसे लोग राधा वृक्ष कहने लगे। युग बीत गए और जब प्रेम केवल वासना बन गया, तब बरसाने के पास एक साधारण किसान के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम था ललिता। वह बिना सिखाए बांसुरी बजा लेती थी। पक्षी झूम उठते, पेड़ हिलने लगते। संतों ने कहा, राधा लौट आई है। ललिता को सपनों में एक श्याम वर्ण पुरुष दिखाई देता जो केवल बांसुरी बजाता। एक दिन यमुना किनारे उसे धरती से एक मूर्ति मिली। मूर्ति से आवाज आई, तुम लौट आई राधे। अब ललिता समझ चुकी थी, उसका जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। संतों ने बताया, कृष्ण इस युग में साधु के रूप में जन्मे हैं। नाम है अनंतानंद। वे प्रेम का उपदेश देते, लेकिन स्वयं अधूरे थे। जब ललिता ने बांसुरी बजाई तो कई मील दूर अनंतानंद की आंखें भर आईं। पूर्णिमा की रात ललिता ने आंखों पर पट्टी बांधी और केवल आत्मा के सहारे कृष्ण को खोजने निकली। कई भ्रम आए, कई परीक्षाएं हुईं, लेकिन अंततः गुफा में बांसुरी की वही धुन गूंजी। पट्टी खुली। अनंतानंद ने कहा, राधे, तुमने फिर पहचान लिया। राजसभा में प्रेम स्वीकार किया गया और संसार ने जाना प्रेम नियमों का मोहताज नहीं होता। विवाह समाज का बंधन है, पर प्रेम आत्मा का। दोस्तों, राधा और कृष्ण की कथा आज भी हमें यही सिखाती है। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे।